हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के संचार और अंतःक्रिया के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है कि संचार प्रक्रिया में एनकोडिंग का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है प्राप्त संदेश को समझना, संदेश को प्रतीकों में बदलना, शोर को हटाना या फिर माध्यम का चयन करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संदेश को प्रतीकों में बदलना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि संचार का वह कौन सा तत्व है जो प्रेषक को बताता है कि संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा समझा गया है या नहीं। ऑप्शन से चैनल के द्वारा, डिकोडिंग के द्वारा, फीडबैक के द्वारा या फिर शोर के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो है फीडबैक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जब कोई संदेश शब्दों के बजाय हाव भाव, चेहरे के भाव या शारीरिक भाषा के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है मौखिक संचार, लिखित संचार, गैर मौखिक संचार या फिर समूह संचार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गैर मौखिक संचार। अगला क्वेश्चन है कि संचार में चैनल किसे किसे संदर्भित करता है। ऑप्शन से संदेश का विषय, संदेश भेजने का माध्यम, प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया या फिर प्रेषक का उद्देश्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संदेश भेजने का माध्यम जो होता है वो चैनल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि संचार में वह बाधा जो शब्दों, प्रतीकों या भाषा के गलत या अलग अर्थों के कारण उत्पन्न होती है क्या कहलाती है। शारीरिक बाधा, सिमेंटिक बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा या फिर संगठनात्मक बाधा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिमेंटिक बाधा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वह संचार मॉडल जो संचार को एक सीधी रेखा में एक तरफा प्रक्रिया के रूप में देखता है। ट्रांजेक्शनल मॉडल, चक्रीय मॉडल, रैखिक मॉडल या फिर अंतःक्रियात्मक मॉडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रैखिक मॉडल यानी कि लीनियर मॉडल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि संचार का वह प्रकार जो किसी व्यक्ति के स्वयं के विचारों और भावनाओं से संबंधित है, जैसे सोचना या आत्मचर्चा, उसे हम क्या कहते हैं। अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतरावैयक्तिक संचार, जनसंचार या फिर समूह संचार। तो इसका जो राइट आंसर है वो कहलाता है इंट्रापर्सनल यानी कि अंतरावैयक्तिक संचार। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गैर मौखिक संचार में समय के उपयोग का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है प्रोक्सेमिक्स, हैप्टिक्स, क्रोनेमिक्स या फिर काइनेसिक्स। इसका जो राइट आंसर है वो है क्रोनेमिक्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वह संचार जहां सूचना उच्च स्तर से निचले स्तर तक प्रभावित होती है वो क्या कहलाती है। ऊपर की ओर संचार करना, नीचे की ओर संचार करना, क्षैतिज संचार या फिर विकर्ण संचार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नीचे की ओर संचार करना यानी कि डाउनवर्ड कहलाती है। जब ऊपर से नीचे के स्तर पर प्रभाव होती है तो डाउनवर्ड कहलाती है और नीचे से ऊपर तो अपवर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रभावी संचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है। ऑप्शन है केवल अच्छी तरह से बोलना, सक्रिय रूप से सुनना, जटिल शब्दावली का उपयोग करना या फिर लंबे वाक्य लिखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सक्रिय रूप से सुनना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जब कोई व्यक्ति केवल सुनता है लेकिन संदेश को समझने की कोशिश नहीं करता तो यह किस प्रकार का श्रवण है। ऑप्शन है सक्रिय श्रवण, निष्क्रिय श्रवण, आलोचनात्मक श्रवण या फिर सहानुभूतिपूर्ण श्रवण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है निष्क्रिय श्रवण यानी कि पैसिव लिसनिंग। अगला क्वेश्चन है कि गैर मौखिक संचार में काइनेसिक्स किसे किसे संदर्भित करता है। ऑप्शन है स्पर्श को, दूरी को, शारीरिक मुद्रा और हाव भाव को या फिर समय प्रबंधन को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है काइनेसिक्स जो संदर्भित करता है वो करता है शारीरिक मुद्रा और हाव भाव को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि संचार में गेट कीपर की भूमिका क्या है। ऑप्शन से संदेश को इनकोड करना, संदेश को डिकोड करना, संदेश के प्रवाह को नियंत्रित करना या फिर केवल फीडबैक देना। जो गेट कीपर होता है वो क्या करता है, संदेश के प्रवाह को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है कि वह संचार जो दो से अधिक लोगों के बीच होता है लेकिन जनसंचार जितना बड़ा नहीं होता उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, अंतरावैयक्तिक संचार या फिर मास मीडिया संचार। इसका जो राइट आंसर है वो है समूह संचार। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि संचार के चक्रीय मॉडल का मुख्य अंतर क्या है। ऑप्शन है इसमें कोई फीडबैक नहीं होता, इसमें फीडबैक शामिल होता है, यह एक तरफा होता है या फिर यह केवल लिखित रूप में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इसमें फीडबैक शामिल नहीं हो, इसमें फीडबैक शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी संचार के लिए स्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है ताकि संदेश छोटे हो सके, ताकि प्रेषक की शब्दावली का प्रदर्शन हो सके, ताकि संचार धीमा हो सके या फिर ताकि संदेश आसानी से और सही ढंग से समझा जा सके। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ताकि जो संदेश है वो आसानी से और सही ढंग से समझा जा सके।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जब प्राप्तकर्ता भावनात्मक रूप से विचलित होता है तो यह संचार में कौन सी बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधा, सिमेंटिक बाधा या फिर सांस्कृतिक बाधा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मनोवैज्ञानिक बाधा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि औपचारिक संचार में संदेशों के प्रवाह का एक परिभाषित रास्ता होता है जिसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है अंगूरलता, संचार नेटवर्क, शोर या फिर प्रॉक्सेमिक्स। तो इसका जो राइट आंसर है उसे कहा जाता है संचार नेटवर्क, यानी कि कम्युनिकेशन नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्वैयक्तिक संचार का एक प्रमुख लाभ क्या है। ऑप्शन है यह व्यापक दर्शकों तक पहुंचता है, यह हमेशा विश्वसनीय होता है, यह तत्काल फीडबैक की अनुमति देता है या फिर यह केवल एक व्यक्ति को शामिल करता है। जो अंतर्वैयक्तिक संचार है इसका एक प्रमुख लाभ यह है कि यह तत्काल फीडबैक की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वह कारक जो यह निर्धारित करता है कि किसी संदेश को किस हद तक समझा गया है क्या कहलाता है। संदेश की जटिलता, चैनल की लंबाई, प्रेषक का पद या फिर डिकोडिंग की सटीकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिकोडिंग की सटीकता। अगला क्वेश्चन है कि अंगूरलता संचार किस प्रकार का संचार है। ऑप्शन है औपचारिक, अनौपचारिक, केवल लिखित और केवल नीचे की ओर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनौपचारिक। अगला क्वेश्चन है कि मास मीडिया संचार का एक नुकसान क्या है। ऑप्शन है संदेश का धीमा प्रसार, बहुत कम लोगों तक पहुंचना, व्यक्तिगत फीडबैक की कमी या फिर कम लागत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्यक्तिगत फीडबैक की कमी। अगला क्वेश्चन है कि गैर मौखिक संचार में स्थान के उपयोग का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है क्रोनेमिक्स, काइनेसिक्स, प्रॉक्सेमिक्स या फिर हैप्टिक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रॉक्सेमिक्स। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी संचार के 7 सीज में से कौन सा सी संदेश की सटीकता पर जोर देता है। जो 7 सीज होते हैं उसमें से कौन सा जो ऐसा सी है जो संदेश की सटीकता पर जोर देता है, यानी कि एक्यूरेसी पर जोर देता है। तो हो गया स्पष्टता, संक्षिप्तता, विश्वसनीयता या फिर शुद्धता, यानी कि क्लैरिटी, कॉन्शियसनेस, क्रेडिबिलिटी और करेक्टनेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शुद्धता, यानी कि करेक्टनेस। करेक्ट होगा तभी एक्यूरेट होगा हमारा, या फिर एक्यूरेट होगा तभी करेक्ट कहलाया जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि संचार प्रक्रिया में संदेश का स्रोत किसे माना जाता है। ऑप्शन है चैनल को, प्रेषक को, प्राप्तकर्ता को, फिर डिकोडर को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेषक को। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के संचार और अंतःक्रिया के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।